नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरा। सुरों के बादशाह रफी साहब के साथ गीत गाना किसी भी गायिका के लिए सम्मान की बात माना जाता था। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, हमारा इरादा तो कुछ भी न था। मगर एक बार ऐसा हुआ जब बॉलीवुड की सभी बड़ी बड़ी प्लेबैक सिंगर्स ने रफी साहब के साथ डुएट में गाने से इनकार कर दिया था। आखिर एक सिंगर उनके साथ गाने के लिए तैयार भी हो गई, मगर उसने शर्त ऐसी रखी कि जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। आखिर किस फिल्म का कौन सा था वो गाना, कौन थी वो सिंगर जिसकी शर्त सुनकर संगीतकार, राइटर, यहाँ तक कि रफी साहब के भी पसीने छूट गए थे। आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताने वाले हैं, कृपया बने रहिएगा हमारे साथ। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 20 अक्टूबर 1964 को रिलीज हुई फिल्म राजकुमार की। शम्मी कपूर, पृथ्वीराज कपूर, साधना और प्राण जैसे दिग्गज कलाकारों ने इस फिल्म में लीड रोल प्ले किया था। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान है तेरे पर ले आए रे। इस फिल्म के निर्देशक थे के शंकर जी। इसकी पटकथा लिखी थी रामानंद सागर जी ने और इस फिल्म को संगीतबद्ध किया था उस दौर के सबसे बड़े और महंगे संगीतकार शंकर जयकिशन जी ने। उनके बारे में उस दौर में कहा जाता था कि किसी भी गीतकार के लिखे हुए बोलों को अगर शंकर जयकिशन की धुन छू ले तो वो सुपर डुपर हिट हो जाती थी। राजकुमार फिल्म में एक गाने की शूटिंग के दौरान डुएट गाने की शुरुआत होती है। गाने के बोल लिखे थे मशहूर लेखक शैलेंद्र जी ने और फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से शंकर जयकिशन जी ने इसकी धुन बनाई थी, जिसे साधना जी और शम्मी कपूर पर फिल्माया जाना था। गाना थोड़ा कामुक था। अब बारी आती है इस गाने को गाने की। इस गाने में रफी साहब का नाम तो पहले से ही तय था, क्योंकि रफी साहब किसी भी कैरेक्टर के भाव को देखकर गाना गा सकते थे और वे संगीतकार की पहली पसंद भी थे। रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही जहां। फीमेल सिंगर्स में शंकर जयकिशन की पहली पसंद थी लता मंगेशकर जी, मगर लता जी ने इस गाने को गाने से इनकार कर दिया। उनकी दूसरी पसंद थी सुमन कल्याणपुर जी, मगर सुमन कल्याणपुर जी ने भी इसे गाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें भी यही लगा कि गाना कामुकता भरा है, जिस वजह से वे इसे नहीं गा सकती। दोनों ही सिंगर्स ने इस गाने को रफी साहब के साथ गाने से इनकार कर दिया। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, जिंदगी को है हमदम, आ गया मुस्कुराना। इसके बाद शंकर जयकिशन जी ने सोचा कि क्यों न इस गाने को आशा भोसले जी से गवाया जाए। जब शंकर जयकिशन जी ने आशा जी से बात की तो उन्हें पहले से ही मालूम था कि इस गाने को कोई भी बड़ी फीमेल सिंगर्स गाने के लिए तैयार नहीं है। यह देखते हुए उन्होंने शंकर जयकिशन जी के सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर शंकर जयकिशन जी के होश उड़ गए। आशा जी ने शंकर जयकिशन जी से कहा, ये गाना तो मैं गा दूंगी, मगर जो फीस आज के समय में लता दीदी लेती हैं, मैं उनसे 5 गुना ज्यादा फीस लूंगी। शंकर जयकिशन जी यह सुनकर हैरान रह गए। वे आशा जी को कोई जवाब नहीं दे पाए। शंकर जयकिशन जी ने जब यह बात फिल्म के निर्देशक के शंकर जी को बताई तो उनके भी पसीने छूट गए। जब इन तीनों ने यह बात रफी और फिल्म के हीरो शम्मी कपूर जी के सामने रखी, तब शम्मी कपूर जी ने कहा, अगर आशा जी को इतने पैसे देने से फिल्म का बजट बिगड़ रहा है तो मेरी फीस जो आप मुझे देने वाले हैं उसमें से काट कर आशा जी को दे दीजिए। इस तरह से आशा जी को 5 गुना ज्यादा फीस देकर यह गाना तैयार किया गया। तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चलते, दिल रुबा दिल पे तू ये सितम किए। दोस्तों फिल्मों में इससे भी कहीं ज्यादा कामुकता वाले गाने गाए गए हैं, मगर इस गाने की कामुकता पर जो बवाल मचा उस पर आपकी क्या राय है? और इस गाने को लता जी से 5 गुना ज्यादा फीस देकर गंवाना क्या सही था या गलत? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या बताऊं क्या दिल का हाल है जिस घड़ी से मिले हम। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली। दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा। धूपों से जब भी चले पुरवाई, तन मेरा टूटे आए अंगड़ाई। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना। मैं तेरे नैनों की निंदिया, तू मेरे दिल का चैना, बोलो है ना। मैं चली पीछे पीछे जहाँ, सजदे में हुस्न के झुक गया आसमां।